Hello, hello everyone. Welcome to Let's Crack Defense, India's largest unacademy. Today, our topic is structural organization of plants from biology portion. But before starting our topic, let us discuss about the whole process of about myself. Tarana, MSc Physics. I have a teaching experience of more than 8 years in both online and offline. I have cleared CTET, State TET, Teaching Commission, various other competitive. Now, first of all, what do you have to do? You have to install the Unacademy Learning app in your mobiles. फर्स्ट स्टेप रहेगा, जैसे आप अपने मोबाइल में और ऐप से चलिए वैसे ही आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करने के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट कोर्सेज, आपको डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड जो भी कोर्स करना है आपको उसका सब्सक्रिप्शन। आप टेलीग्राम ऐप की अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। सो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप टू ज्वाइन अनअकैडमी। सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड हमारे पास 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। बट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ सब्सक्रिप्शन जो कॉस्ट करता है 8800 रुपीज। बट इफ यू यूज माई रेफरल कोड समिता SAM, देन यू विल गेट 10% ऑफ और ये सब्सक्रिप्शन आपको कॉस्ट करेगा ओनली ₹7920। अगर आप देखें तो पर मंथ ये सब कॉस्ट कर रहा है ओनली ₹666 फॉर 1 मंथ में। आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स अवेलेबल, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर प्लस पे क्वालिफाइड एजुकेटर है, सभी के सेशन आप अटेंड कर सकते। और 12 मंथ्स में जो एक कोर्स डिजाइन किया गया है एवरी प्रॉपर स्ट्रक्चर बेस्ड, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। लाइव सेशंस होंगे, आप अपनी क्वेरीज साथ के साथ डिस्कस, क्वेश्चंस डिस्कशन, एक प्रॉपर कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टडी हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या हैं, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एवरीथिंग इन दिस सेशन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। स्टार्ट करते हैं हम। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी, हमारे पास एक टर्म आ रही है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी with the study of form and structure of organisms and their specific features। इसमें हम ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक फीचर्स स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चरल और जो उनके स्पेशल फीचर्स होते हैं इसकी स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी dealing with the study of form and structure of organisms and their specific structural features। और इसके अंदर क्या क्या रहेगा? It includes the study of root, stem, leaves। फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर। प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, सीड्स, फ्रूट्स, इन सब की स्टडी जिस ब्रांच में हम करेंगे दैट इज मॉर्फोलॉजी। On the basis of external appearance, plants are of 3 types: herbs, shrubs and trees। Herbs, shrubs, tree। On the basis of external appearance, दिख कैसे रहे हैं उसके बेसिस पे प्लांट्स को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, herbs, shrubs and trees। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है मॉर्फोलॉजी, the branch of biology dealing with the study of form and structure of organisms and their specific structures is मॉर्फोलॉजी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गई ब्रांच। फिर प्लांट के पार्ट्स क्या आते हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट इज रूट। हम स्टडी स्टार्ट करेंगे रूट। रूट इज द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज डाउनवर्ड्स इनटू द। नॉन ग्रीन बेसिकली आपने देखा होगा व्हाइट कलर की रूट्स है। नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज डाउनवर्ड्स द सॉइल, सॉइल के नीचे की तरफ को। So root is the non-green part of plant that grows downwards into the soil।
इट डिवेल्प्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो, जो आपका सीड था उसके एम्ब्रियो से डिवेल्प होगा. इट डज नॉट बियर लीव्स, बर्ड्स एंड नॉट डिस्टिंग्विश इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स. देखो, अब रूट है, सॉइल के नीचे जा रही है, तो इस पे लीव्स भी नहीं होंगे, बर्ड्स भी नहीं होंगे, एंड कांट बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स, जो लीफ में रहते हैं. टू टाइप्स ऑफ रूट्स आर, पहले तो रूट हुई क्या, द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल, सॉइल में नीचे की तरफ को जो ग्रो करता है, दैट इज रूट. इट develops from the radical of embryo and it doesn't bear leaves, birds, and he cannot be distinguished into nodes and internodes. Now, roots are of two types. कौन सी हैं two types root? Tap roots, adventitious root. Tap roots which develops through radical, and adventitious root develops from any part of the plant other than radical. ये डिफरेंस याद कर लीजिए, यहाँ से आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. The root that develops from any part of the plant other than radical is, आपको अब पता है, adventitious. Roots are of two types, tap roots which develop through radical, and adventitious roots develop from any part of the plant other than radical. So simply, root is the non-green part of the plant that grows downward into the soil. It develops from the radical of embryo. It doesn't bear leaves, buds, and cannot be distributed nodes and internodes. And two types of roots are tap roots and adventitious roots. Tap roots which develop through radical, and adventitious root which develop from any other part of the plant other than radical. Modifications of tap root. टैप रूट की अगर हम बात करें तो टैप रूट मॉडिफाई किस तरह से इसको कर सकते हैं, 3 तरह से, नेपिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल. नेपिफॉर्म, these become very thick at the base and tapers towards the apex. Example, turnip, sugar beet. जो नेपिफॉर्म है, बेस पे, जहां बेस है वहां पे तो ये बहुत थिक होंगी और टैप करेंगी, ये ग्रो करेंगी टेपर्स टुवर्ड द एपेक्स. फॉर एग्जांपल जैसे टर्निप की होती है, शुगर बीट की. फ्यूजिफॉर्म, these roots become thicker in middle, ये मिडल से थिक हो, at base thick in middle, and tapers at both ends. Example, radish. Conical, swollen at base, भी नहीं कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं swollen at base, and narrow at apex. की डिफरेंस, तो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट कोई भी आ सकती है, आपको पूछा जाएगा कि ये रूट कौन सी है. तो जब हम मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट में 3 टाइप्स ऑफ रूट. नेपिफॉर्म, these become very thick at the base and tapers towards the apex. Example, turnip, sugar beet. Fusiform, these roots become thicker in middle and tapers at both ends. Example, radish. Conical, swollen at base and narrow at apex. For example, root. So, tap roots are modified into 3 types: nepiform, fusiform, and conical. एडवेंचरस रूट की बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंचरस रूट्स विच ग्रो फ्रॉम एनी अदर पार्ट अदर देन रेडिकल आर एडवेंचरस रूट्स. मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंचरस रूट इज, अब देखो, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, ये पार्ट काम करते हैं. स्टोरेज ऑफ फूड, ट्यूबरस, वेसिकुलेटेड, नोडुलोज, एनुलर रूट्स, दीज आर, इनका फंक्शन क्या रहेगा, स्टोरेज ऑफ फूड. फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड आ रहे हैं ट्यूबरस, fasciculated, nodulose, annular roots. For support के लिए prop और pillar, tilt और brace, climbing, buttress, contractile roots. Okay, तो support के लिए ये 4, ये prop और pillar, tilt और brace, climbing, buttress, contractile roots. For vital functions other than storage of food and supports, other important functions: floating, assimilatory, reproductive, on root. Okay, so adventitious root, these are modified as for the storage of food, tuberous, fasciculated, nodulose, annular roots. For support, proper pillar, stilt or brace, climbing, buttress, contractile roots. For vital functions, floating, assimilatory, reproductive, on root. Functions of root. नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट जो पार्ट आया, रूट के फंक्शन. रूट तो हमें पता चल गया, जो नीचे ग्रो कर रही है, सॉइल से नीचे की.
non-green part which grows downwards into the soil is root. Functions क्या है roots के? Absorption of water and mineral from soil. सॉइल में जब आप पानी दे रहे हो, जो भी मिनरल हैं उनकी absorption of water and mineral from soil. Roots hold the soil particles firmly to prevent soil erosion. Very important. Soil particles, जो particles है उनको tightly hold करके रखता है to prevent soil erosion. Some secondary functions like food storage, additional mechanical. So these are the functions of roots. What are the functions of roots? Absorption of water and mineral from soil. Roots hold the soil particles firmly to prevent soil erosion. Some secondary functions like food storage, additional mechanical support. तो बेसिकली अभी तक आपने देखा रूट्स में, रूट इज द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज डाउनवर्ड इनटू द सॉइल. ओके, बेसिकली टू टाइप्स की हैं, टैप रूट्स, एडवेंचर्स रूट. टैप रूट्स डिवॉल्व थ्रू रेडिकल, एडवेंचर्स रूट डिवॉल्व फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल. टैप रूट फर्दर मॉडिफाई होती है इनटू नेपिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल. और एडवेंचर्स रूट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर सपोर्ट, फॉर वाइटल फंक्शन. Functions of roots are absorption of water and mineral from soil. Roots hold the soil particles firmly to prevent soil erosion. Some secondary functions like food storage, additional mechanical support. ये तो हो गया रूट का. नहीं, अब नाउ जो नेक्स्ट पार्ट आता है प्लांट का, दैट इज स्टेम. फर्स्ट पार्ट हो गया आपका रूट. अब जो नेक्स्ट पार्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज स्टेम. And stem is ascending part of plant and formed by the prolongation of the plumble of embryo. देखो रूट तो कहाँ जा रही थी? Downward the soil. So upward, ascending part of the plant and formed by the prolongation of plumble of embryo is stem. Stem. It bears nodes and internodes. Leaf bearing part of stem is called शूट. अब जिस पार्ट से, जहां से लीफ आएगी, पार्ट को हम कहते हैं शूट. तो ascending part of plant and formed by the prolongation of plumble of embryo. Ascending part, this is stem. It bears nodes and internodes and leaf bearing part of stem is called shoot. जो जिस पार्ट में, जहां पे लीफ जहां से स्टार्ट होंगी, that part is called shoot. मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. स्टेम जिसको जो मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इनटू राइजोम, बल्ब, ट्यूबर, कॉर्न्स. मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इनटू राइजोम, बल्ब, ट्यूबर, कॉर्न्स. मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम. सब एरियल स्टेम में रनर्स, स्टोलोन्स, ऑफसेट्स, सक्कर. ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम. Runners, stolons, offsets, suckers. Modification of aerial stem, phylloclades, cladodes, bulbil, stem, thorn and stem tendril. Aerial stem के लिए phylloclades, cladodes, bulbil, stem, thorn and stem tendril. Now important is functions of stem. जैसे roots के function देखे, वैसे ही stem के function. Stem supports the leaves, branches, flowers, roots and conducts water and mineral from the roots, the leaves and synthesize food from leaves to other parts of plant. तो देखो stem का कितना important काम है. एक तो leaves को, branches को, flower, fruit, इन सबको support करना. रूट से लेके प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पानी को कंडक्ट करना. पानी और मिनरल, वाटर और मिनरल को रूट से सब जगह पहुंचाना प्लांट. ये काम है स्टेम का. Okay, तो stem supports the leaves, branches, flowers, fruits and conducts water and minerals from the roots to the leaves and synthesized food from leaves to other parts of plant. It also bears flowers and fruits. अब stem में flowers भी हो सकते हैं, fruits भी. Secondary functions like storage, vegetative propagation and support. ये भी कुछ function रहते हैं stem के, but these are secondary functions. Storage, वेजिटेटिव, प्रोपगेशन एंड सपोर्ट. और प्राइमरी फंक्शंस क्या रहेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है? स्टेम सपोर्ट्स द लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड कंडक्ट्स वाटर
and minerals from the root, the leaves, and synthesize food from leaves to other parts of the plant. It also bears flowers and fruits. और secondary functions में आ जाएगा storage, vegetative propagation. ये हो गया स्टेम का, जिसमें आपने देखा स्टेम इज एन असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड फॉर्म्ड बाय द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द लंबल ऑफ एम। नोड्स भी होंगे, इंटर नोड्स भी होंगे, एंड लीफ बेयरिंग पार्ट ऑफ स्टेम इज कॉल्ड शूट। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम, बल्ब, ट्यूबर कॉन्स, सबेरियल स्टेम एंड देन एरियल स्टेम। फंक्शन तो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स एंड सिंथेसाइज फूड। सेकेंडरी फंक्शंस हैं स्टोरेज, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड सपोर्ट। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है प्लांट का, दैट इज लीफ। अभी हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए, रूट एंड स्टेम। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज लीफ। इसको स्टार्ट करने से प्लीज अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, वो भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। यूट्यूब पे मेरे ऑलरेडी काफ़ी सारे सेशन हो चुके हैं, तो अगर आपको अपना कोई और कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो आप उसके वीडियो भी देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आपके जो फ्रेंड्स डिफेंस एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, उनको भी बेनिफिट मिलने चाहिए। और अगर आप और ज़्यादा बेनिफिट करते हैं देन यू शुड ज्वाइन अनअकैडमी। अनअकैडमी प्लस पे आपको सारा कोर्स है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेगा। लाइव सेशन, क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल स्ट्रक्चर्ड वे। तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा टू इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग ऐप इन योर मोबाइल्स। जब आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको डिफरेंट कोर्सेज दिखेंगे, बट आपको तो कोर्स करना है, आपको उसका सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लीज यूज माई रेफरल कोड SAMITA समिता टू गेट 10% ऑफ और सब्सक्रिप्शन। मेरा रेफरल कोड समिता पर आप जब अपने कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 10% ऑफ मिलेगा। प्लीज योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन के एंड में आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अनअकैडमी पे मेरी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, उसके लिए आपको ये लिंक फॉलो ज्वाइन स्पेशल क्लासेस। तो आप डायरेक्टली मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं unacademy.com/समिता राणा 5987। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज लीफ। Green, flat, thin and expanded part of the plant. Leaf is green, flat, thin and expanded part of the plant. ग्रीन कलर की होती है, फ्लैट होती है, थिन और पतली है बाकी पार्ट्स के कंपैरिजन में, एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ प्लांट। इट इज लेटरल अपेंडेज ऑफ स्टेम। स्टेम्स के आगे ही ग्रो करेगी। बोर्न एट अ नोड एंड बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिल। बियर्स अ बड इन इट्स एक्सिल। इंपॉर्टेंट है। लीफ, लीफ है क्या? ग्रीन पार्ट, ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन, फ्लैट, thin and expanded part of plant is leaf. It is lateral appendage of stem and borne at a node and bears a bud in its axil. Borne at a node, bears a bud in its axil. Okay? Leaves में एक term आती है venation. Venation. Venation in leaf. Venation is the arrangement of veins and veinlets in leaf lamina as venation. The arrangement of veins and veinlets in leaf lamina. Veins और veinlets किस तरह से अरेंज हो रहे हैं, that is known as venation. और venation two types की, reticulate venation, parallel venation. Reticulate, in which veins are irregularly disturbed to form a network. Veins are irregularly disturbed to form a network. Parallel venation में veins are arranged parallel to each other. Veins are arranged parallel to each. So simply venation leaves में दिखती है। venation, it is the arrangement of veins and veinlets in leaf lamina. Okay, the arrangement of veins and veinlets in leaf lamina is known as venation. Two types of venation are reticulate venation, parallel venation.
रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होगा, वेन्स आर इरेगुलरली डिस्टर्ब टू कॉमन नेटवर्क, और पैरेलल वेनेशन में वेन्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। मॉडिफिकेशन इन लीव्स, अब लीव्स में मॉडिफिकेशन कैसे होती है? अभी तक आपने रूट्स की मॉडिफिकेशन देखी, स्टेम्स की मॉडिफिकेशन देखी, नाउ मॉडिफिकेशन इन लीव्स। जब मॉडिफिकेशन इन लीव्स में बात करेंगे, लीफ टेंड्रिल्स सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं। लीफ टेंड्रिल्स, लीफ टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लीफ टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके, और ये काफी सेंसिटिव होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड सेंसिटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ टेंड्रिल्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड सेंसिटिव पार्ट ऑफ द। अब लीफ स्पाइंस, स्पाइंस जैसा कि नाम आ रहा है स्पाइंस, स्पाइंस क्यों होंगी अब लीफ में? ताकि जो एनिमल्स हैं, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, उनसे उनको लीफ को प्रोटेक्ट किया जाए, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। नेचुरली है लीफ में स्पाइंस, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। फाइलॉट्स, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, जो फ्लैट ग्रीन पार्ट है लीफ का, फाइलॉट्स, फ्लैट ग्रीन पार्ट जहां पे फोटोसिंथेसिस हो, फ्लैट ग्रीन पार्ट जहां फोटोसिंथेसिस होगी तो कहते हैं फाइलॉट्स, और पेट्यूल्स भी इसी में होते हैं। okay? अभी आपने देखो 3 मॉडिफिकेशंस कर ली, लीफ टेंड्रिल्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड विच इज वेरी सेंसिटिव, स्पाइंस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, फाइलॉट्स। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो फ्लैट ग्रीन पार्ट है और जिसमें फोटोसिंथेसिस भी होगी, जिसमें पेट्यूल्स भी होंगे, दैट इज फाइलॉट्स। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगी? तो फ्लैट ग्रीन पार्ट इन विच फोटोसिंथेसिस अकर्स एंड पेट्यूल्स भी है, दैट इज फाइलॉट्स। नेक्स्ट इज लीफ पिक्चर्स। अब लीफ पिक्चर्स, जो लेमिना है, लेमिना क्या बात कर सकते हैं, या फिर पूरी लीफ ही, इट इज मॉडिफाइड इनटू पिक्चर्स। सकुलेंट लीव्स, स्टोरेज लीव, अब 2 और आ गई, सकुलेंट लीव, स्टोरेज लीव। सकुलेंट लीव जो स्वोलन पार्ट है, दैट इज सकुलेंट लीव्स। जो स्वोलन, जिनमें आपको थोड़ी स्पेलिंग लगेगी, स्वोलन इज सकुलेंट लीव्स, एंड स्टोरेज लीव्स ये भी स्वोलन है। और ये क्यों स्वोलन है? बिकॉज स्टोरेज का काम कर रही है। तो देखिए, लीव्स को हमने मॉडिफाई किस तरह से किया, लीफ टेंड्रिल्स, लीफ स्पाइंस, फाइलॉट्स, लीफ पिक्चर्स, सकुलेंट लीव्स, स्टोरेज लीव। लीफ tendrils, the thread-like structures which are very sensitive, these are leaf tendrils. Leaf spines to protect from grazing animals. Phyllodes, the flat green part where photosynthesis occurs is phyllodes. Leaf pictures, it has laminas जो pictures में convert. Succulent leaves, the swollen part है, swollen fleshy, that is succulent leaves, and storage leaves. Swollen part works for as storage part is storage leaf. Now important जो next आता है वो है function of leaf. Function of leaves, leaves के function क्या है? सबसे important function है photosynthesis. Leaves carry out photosynthesis and possess stomata for the gaseous exchange and respiration. अब देखो, एक तो photosynthesis, फोटोसिंथेसिस मतलब जो लीव्स अपना खाना बना रही हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो लीव्स अपना खाना बना रही हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस। और गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन, इट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। तो ये देखो क्वेश्चन 2, फोटोसिंथेसिस हो रही है लीव्स में, और गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? इट अकर्स एट स्टोमेटा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा।
gaseous exchange and respiration takes place through stomata. Next function of leaf is it protects terminal and axillary buds. Okay, जो स्टार्टिंग में टर्मिनल एंड एक्सिलरी बर्ड्स उनको प्रोटेक्ट करती हैं. वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट इन वेन्स एंड पेटियोल कैरी आउट द फंक्शन ऑफ कंडक्शन. जो प्रोसेस है वाटर कंडक्शन, ये सब कहाँ पे होती हैं? वेस्कुलर बंडल्स में. वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट इन वेन्स एंड पेटियोल कैरी आउट द फंक्शन ऑफ कंडक्शन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब देखो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया अभी हमारे पास. गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट इन वेन्स एंड पेटियोल कैरी आउट द फंक्शन ऑफ कंडक्शन. स्टोरेज, सपोर्ट एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दीज आर सेकेंडरी फंक्शन. Secondary function. Storage, support and vegetative reproduction are secondary functions. So functions of leaves are: leaves carry out photosynthesis and possess stomata for the gaseous exchange and respiration, which means gaseous exchange and respiration takes place through stomata. Leaves protects terminal and axillary buds. Vascular bundles present in veins and petiole carry out the function of conduction. ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं दे कैरी आउट द फंक्शन ऑफ कंडक्शन. स्टोरेज, सपोर्ट एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दीज आर सम सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ लीव्स. लीफ, green, flat, thin and expanded part of plant is leaf. Is lateral appendage of stem, born at a node and bears a bud in its axil. लीव्स में वेनेशन भी होती है. वेनेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लैमिना एज वेनेशन. और टू टाइप्स की होती है. इरेगुलर जो होगी रेटिकुलेट वेनेशन, व्हेन वेन्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इट इज नोन एज पैरेलल वेनेशन. मॉडिफिकेशन इन लीव्स कैसे मॉडिफाई किया? टेंड्रल्स, स्पाइन्स, पाइलॉड्स, जहां पे फोटोसिंथेसिस होगी. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लीफ पिक्चर्स, succulent leaves and storage leaves. फंक्शन में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए. गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड वास्कुलर बंडल प्रेजेंट इन वेन्स एंड पेटियोल कैरी आउट द फंक्शन ऑफ कंडक्शन. दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम लीव्स. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फ्लावर. लीफ के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज फ्लावर इन अ प्लांट. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट दैट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट. अब देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन सा है? फ्लावर. इट कंसिस्ट ऑफ फोरहॉल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ये चार पार्ट्स होंगे. फ्लावर है क्या? सिंपली पहले तो ये it is a modified shoot that is the reproductive part of the plant. Flower is a modified shoot that is the reproductive part of the plant. It consists of four hall और वो four hall क्या है? Calyx, corolla, androecium, gynoecium. So it consists of four holes: calyx, corolla, androecium, gynoecium. Now calyx अलग अलग से बात करते हैं. Calyx is the outermost hole consists of units called sepals. ये जो sepals होते हैं फ्लावर में these are in calyx. Calyx is the outermost hole consisting of units called sepals. Corolla consists of units called petals. Corolla में petals. Sepals होते हैं sepals in calyx, petals, corolla. देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने. कैलिक्स इज द आउटरमोस्ट होल कंसिस्टिंग ऑफ यूनिट्स कॉल्ड सेपल्स एंड कोरोला कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड पेटल्स. एंड्रोशियम is the male reproductive part. The male reproductive part which consists of stamens made of anther and filament. Important question. The male reproductive part which consists of stamens made of anther and filament is known as एंड्रोशियम. देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना यहां से. The male reproductive part
which consists of stamens made of anther and filament is androecium. और वैसे ही the female reproductive part made of stigma, style and ovary is gynoecium. ओके, अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको? एक क्वेश्चन तो बन गया सेपल्स कहाँ है, कैलिक्स, पेटल्स, कोरोला. दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गए, सेपल्स कैलिक्स में, पेटल्स कोरोला. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज एंड्रोशियम. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसमें होता क्या क्या है? ये है स्टेमन्स विच आर मेड ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गाइनोशियम और इसमें क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन सी तीन चीजें हैं प्रेजेंट हैं? तो ये है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेड ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इज नोन एज, 4 ऑप्शंस होंगे. क्वेश्चन कैसे आएगा आपको? द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मेड ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इज नोन एज, और 4 ऑप्शन में आपको गिवन होगा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, gynoecium. Now we know that the female reproductive part made of stigma, style and ovary is gynoecium. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी. Flower is a modified shoot that is the reproductive part of the plant. It consists of 4 whole, calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx is the outermost whole consisting of units called sepals. Corolla consists of units called petals. Androecium is the male reproductive part, consists of stamens made of anther and filament. Gynoecium is the female reproductive part made of stigma, style and ovary. Okay. The mode of arrangement of sepals and petals in flower bud with respect to other members of the same whole is known as estivation. अब फ्लावर में हमारे पास एक टर्म आती है estivation. फ्लावर में ही है ये टर्म estivation. The mode of arrangement of sepals and flower bud. Sepals और petals कैसे arrange हैं with respect to other members of the same whole is known as estivation. Simply क्या हुई कि sepals और petals एक फ्लावर के अंदर सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट, दैट इज एस्टिवेशन. द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लावर बड विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल इज नोन एज एस्टिवेशन. टाइप्स: valvate, intricate, vexillary. These are the types of estivation in flower. Valvate, intricate, vexillary. These are the type of estivation in a flower. Flower में आपने सिंपल, flower is a modified shoot that is the reproductive part of the plant. It consists of 4 whole, calyx, corolla, androecium and gynoecium. अब ये चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Calyx is the outermost whole consists of units called sepals. Corolla consists of units called petals. Androecium is the male reproductive part which consists of stamens made of anther and filament. Gynoecium is the female reproductive part made of stigma, style and ovary. Flower estivation. Estivation is the mode of arrangement of sepals and petals in floral bud with respect to the other members of the same whole is known as estivation. Types: valvate, twisted, imbricate, vexillary. तो ऐसे जैसे हमारी YouTube पे क्लासेस चल रही हैं, वैसे ही अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस चल रही हैं. तो आप अगर अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस ज्वाइन है तो आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं. तो आप डायरेक्ट अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. unacademy.com@Samita-Rana598. और अगर आपको मेरे सेशन लाइक की, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक की, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. आपके जो और फ्रेंड्स हैं जो डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन, उनके साथ भी सेशंस को शेयर कीजिए. आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, बेनिफिट मिलने चाहिए. और अगर आप और ज़्यादा बेनिफिट उठाते हैं तो आपको इस अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है. अनअकैडमी प्लस, और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे
लिए अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी होगी। इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपको डिफेंस एग्जाम का कोर्स, आपको उसका सब्सक्रिप्शन, पीडीएस, एफकैट, केपीएफ, जो भी आपका डिफेंस एग्जाम है, आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना होगा। जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, प्लीज माई रेफरल कोड समीक्षा, SAMITA, मेरा रेफरल कोड पर यू विल गेट 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन। एंड आपकी फीडबैक बहुत है, आपको सेशन लग रहे हैं, एंड में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट विच इज फ्रूट्स एंड सीड। फ्रूट्स एंड सीड, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, ovule is changed into seed and ovary into fruit. फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल पार्ट है, इट इज चेंज्ड इनटू सीड, एंड जो ओवरी पार्ट है इनटू फ्रूट। तो ये तो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन गए। विच पार्ट changed into seed after fertilization? That is ovule and ovary into fruit. So after fertilization of ovary, ovule is changed into seed and ovary into fruit. A true fruit is ripened ovary. Ripened ovary is a true fruit. The study of fruits is called pomology. एक और important question. Study of fruits. जिस ब्रांच में हम फ्रूट्स की स्टडी करते हैं, that is pomology. Seed is a ripened ovule which contains the embryo. Seed is a ripened ovule which contains embryo. और इसमें एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, इस टाइप के सीड रहते हैं। तो बेसिकली आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, ovule is changed into seed and ovary into fruit. True fruit is ripened ovary. The study of fruits is called pomology. And seed is a ripened ovule which contains the embryo. देखिए अभी हमने आज के हमारे सेशन क्या क्या डिस्कस किया। आज के हमारे सेशन में बेसिकली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट, तो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तो हमने सबसे पहले किया रूट, देन स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स एंड these are the different parts of root, stem, leaf, flower, fruits and seeds. जो सॉइल के नीचे की तरफ को ग्रो कर, अर्थ के अंदर, दैट इज रूट। से जो ऊपर ग्रो कर रही है असेंडिंग पार्ट में, दैट इज स्टेम। स्टेम के आगे आ जाती है लीफ, और फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स। अब स्टेम क्या करती है? स्टेम ये जो मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इनको ये कंडक्शन का काम करती है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाना। ये सब हमने इसमें डिस्कस किया। रूट्स के फंक्शंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो फंक्शंस ऑफ रूट्स आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, रूट्स होल्ड द सॉइल पार्टिकल्स फर्मली टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, some secondary functions like storage, additional mechanical support। वैसे स्टेम के फंक्शंस में हमने देखा स्टेम क्या करती हैं, they support the leaves, branches, flowers, fruits and conducts water and mineral from the roots to the leaves and synthesize food from leaves to other parts of the plant. Leaf, green, flat, thin and expanded part of plant is leaf. Lateral appendage of stem, born at a node and bears a bud in its axil. वेनेशन इन लीव्स हमने स्टडी की थी, जो वेन्स और वेनलेट्स हैं लीफ लैमिना में, उनके अरेंजमेंट। लीव्स के फंक्शन, अब इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। लीव कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड प्रोजेक्ट स्टोमेटा फॉर द गैसियस एक्सचेंज, प्रोटेक्ट्स टर्मिनल एंड एक्सिलरी बर्ड्स, vascular bundles present in veins and petiole carry out the function of conduction। और बाकी सेकेंडरी फंक्शंस में आ जाएगा स्टोरेज, सपोर्ट एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स एंड सीड्स आर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary, ovule is changed into
seed and ovary into fruit. A true fruit is ripened ovary. Study of fruits is called pomology. तो देखो यहाँ पे एक टर्म आ गई pomology, which is important. The study of fruits is called pomology. Seed is a ripened ovule which contains the embryo. Okay. तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे. तो हमने पढ़ा आज सारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट. डिफरेंट पार्ट्स कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं. तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है प्लीज लाइक कीजिए, अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, उनको भी बेनिफिट्स चाहिए. और जल्दी से अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए. अनअकैडमी प्लस ज्वाइन, बेटर बेनिफिट्स. अगर आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए, सारा कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड वे में कवर करना है. और प्लस पे हाईली क्वालिफाइड एजुकेटर जो भी हैं हमारे, आपको सबके सेशंस अवेलेबल होंगे. तो जल्दी से अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए. इंस्टॉल करने के बाद जो भी आपका डिफेंस एग्जाम, आपको उसका सब्सक्रिप्शन होगा. और जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, जो भी आपका कोर्स है CDS, FCAT, CAPF, जब आप अपने कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे, प्लीज यूज माय रेफरल कोड समिता, SAMITA. मेरा रेफरल कोड यूज पर यू विल गेट 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन. ओके. और प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए. सेशन के एंड में जो फीडबैक फॉर्म है उसको फिल कीजिए. फीडबैक फॉर्म है उसको फिल कीजिए और बताइए कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन सो दैट यू विल नेवर मिस माय वीडियो. तो जल्दी से बेल आइकन हिट कीजिए. बेल आइकन हिट करने से जो मेरे अपकमिंग सेशंस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिलेगी. ओके. तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. और अनअकैडमी लर्निंग ऐप के कोर्स का इंस्टॉल करके जो भी आपका कोर्स है उसका सब्सक्रिप्शन लें. एंड प्लीज यूज माय रेफरल कोड समिता, SAMITA, टू गेट 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन. एंड योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज फीडबैक दीजिए कि सेशन आपको कैसे लग रहे हैं. ओके. तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे. So thank you for watching my session.